नमस्कार साथियों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में समझा था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, इसमें कितने मौलिक अधिकार हैं, कितना से कितना अनुच्छेद तक है, और आज हम लोग उसको विस्तृत रूप से जानेंगे कि किस में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग 6 मौलिक अधिकार हैं उनको देखते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो आइए इसमें देखते हैं कि समता या समानता के अधिकार से मतलब है कि भारत में सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। तो 14 से 18 है, तो चलिए 14 से 18 तक के अनुच्छेद को एक एक करके समझते हैं। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के नज़र में सभी एक समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर रखा जाएगा। आगे अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद में रोक। विभेद में रोक मतलब कि न किसी के साथ धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न लिंग, न जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, कौन सी जाति का है, स्त्री है या पुरुष है, सभी को एक समान रखा जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी किसी भी तरह का अगर सरकारी सुविधा मिलती है, सरकारी नौकरी है, तो सब में सबको इसमें एक समान अवसर मिलेगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा कि है समता या समानता का अधिकार, उसी के अंतर्गत ये सब आएगा। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, मतलब इसमें है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऊंच नीच आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है किसी भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए, ये बराबर परीक्षा में पूछता है कि अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है। आगे है अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत। तो समता या समानता के अधिकार में है अनुच्छेद 14 से 18, तो 14 से 18 तक हम लोग समझ गए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तो इसमें समझते हैं अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में 6 पॉइंट है, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 के 1 में है बोलने की स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को भारत में बोलने की स्वतंत्रता है। 19 के 2 में है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी हम शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। 19 के 3 में है सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप सभा या कोई भी समूह बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें आपको कोई दखलंदाजी नहीं किया जाएगा। 19 के 4 में है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी भारत में आप कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। 19 के 5 में है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत में कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं अगर आप भारत के निवासी हैं। 19 के 6 में है भारत में आजीविका की स्वतंत्रता, यानी भारत में आप कहीं भी जाकर रोजगार करने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, भारत के किसी भी राज्य में जाकर आप रोजगार के अवसर की तलाश कर सकते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में है अपराध के दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, यानी अगर आप पर कोई अपराध का दोष लगा है तो उसको सिद्ध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि आप दोषी नहीं हैं, इसके लिए आपको स्वतंत्रता मिलेगी। आगे है अनुच्छेद 21,
अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने के लिए जितने भी अधिकार की आवश्यकता होती है वो सभी अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अनुच्छेद 21 के ए में एक संशोधन के तहत जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, यानी 21 के ए में सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। इसको 21 के ए को, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर कोई आपको गिरफ्तार करता है, भारत के किसी भी नागरिक को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके संबंध में उसको संरक्षण है। क्या क्या संरक्षण है उसको आगे देखते हैं। जैसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण पूछने का अधिकार है कि उसको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित करना, यानी गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित करना होगा, जिसमें आवागमन की समय को छोड़ दिया जाता है, आवागमन के समय को नहीं जोड़ा जाता है। तीसरा है मनपसंद कानूनी सलाह, यानी आप अपने मनपसंद के वकील को रख सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वो क्या है कि अपने मनपसंद वकील को रखकर अपने बारे में, अपने दोष सिद्धि के बारे में बात रख सकता है कि वो गलत है या सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 अधिकार के बारे में पढ़ा, समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। और आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।